अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 को और इसमें डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स आमतौर पे कहते हैं मिकदार को, ठीक, और यूनिट्स कहते हैं इकाई को। इकाई कहते हैं उस चीज़ को जिसमें हम किसी चीज़ को नापते हैं। जैसे हम कपड़े लेते हैं तो उसको नापने के लिए मीटर की इकाई या यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोग्राम ये यूनिट्स हैं। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के लिए कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसे हमने आज इसमें डिस्कस करना है, ठीक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि मिकदार सॉल्यूट की जो मौजूद हो दिए हुए मिकदार में सॉल्यूशन के। अब स्टूडेंट सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जो कम मिकदार में होता है। आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूट कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मिकदार सॉल्यूट की जो मौजूद हो मिकदार में सॉल्यूशन के, यानी सॉल्यूशन की कोई ख़ास मिकदार हो। मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन की मिकदार है 100 ग्राम, अब इसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, तो सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन के मिकदार के अंदर, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Amount of solute and solvent in a solution is generally measured, मिकदार सोल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर आम तौर पे नापे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम में, टर्म्स का मतलब है अल्फाज में या टर्म्स में, ठीक है। तो मिकदार सोल्यूट या सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आम तौर पे नापे जाते हैं, या तो किस में, वॉल्यूम में, या नापे जाते हैं मास में, या फिर नापे जाते हैं मोल्स में, यानी इस तीनों में हम उसको नाप सकते हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट्स, इन यूनिट्स को कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी वॉल्यूम, मास और मोल्स को। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस, और मिकदार सॉल्यूशन का या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हम जाहिर कर सकते हैं बाय परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन में, यानी परसेंटेज को हम, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम जाहिर कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या उसे जाहिर करेंगे मोलरिटी में, इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या इसे जाहिर करेंगे मोलैलिटी में, इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर मोल फ्रैक्शन के अंदर, एंड पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन के अंदर। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स है, ठीक। कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का ये सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन को। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंट मीन्स पार्ट्स पर, इससे हर 100 में, यानी 100 के अंदर कितने हिस्से मौजूद है इसे हम कहते हैं। अब 10% का मतलब है 100 में 10 हिस्से, और 20% का मतलब होता है 100 में 20 हिस्से। तो परसेंटेज कहते हैं फीसद को, हर 100 में। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, हर 100 के अंदर कितनी बनावट मौजूद है। अब इसे मज़ीद समझने के लिए हम आते हैं स्टूडेंट्स आगे चल के इसे मज़ीद समझते हैं, ठीक। तो चलिए जी, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक बर्तन के अंदर स्टूडेंट सॉल्वेंट मौजूद हो और सॉल्वेंट की कुल 100 पार्ट्स हो, ठीक, कितने हो, 100 पार्ट्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट 100। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ये फर्ज करें स्टूडेंट सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है, यानी फर्ज करें सॉल्यूट के 10 ग्राम है, ठीक। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर कहते हैं तादाद को, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, तादाद सॉल्यूट के हिस्सों की, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, जो 100 पार्ट्स में सॉल्वेंट का मौजूद हो, या ग्राम्स सॉल्यूट के जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में मौजूद हो, या ml सॉल्यूट के जो 100 ml सॉल्वेंट में हो, जो भी हम इसे कहें। और सॉल्वेंट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन, इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन।
परसेंटेज कंपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 4 डिफरेंट वेज। अब परसेंटेज कंपोजिशन को हम जाहिर करते हैं 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहला है वेट बाय वेट परसेंट, और दूसरा है स्टूडेंट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसके बाद तीसरा है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, और उसके बाद चौथा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसमें पहला वाला, ठीक। और पहला वाला क्या है, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक। इसे हम W और W परसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। द वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट जिसे हम कहते हैं परसेंट बाय वेट या परसेंट बाय मास भी कहते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंट और परसेंट बाय मास इज डिफाइंड एज, इसकी तारीफ ये है, ठीक। यहाँ इसकी तारीफ है The number of grams of solute present in 100 ग्राम of solution, तादाद ग्राम्स के सोल्यूट के ग्राम्स की तादाद जो 100 ग्राम सोल्यूशन में मौजूद हो। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें एक बर्तन में हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक, और सोल्यूशन 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम इसे हम देखिए अब दोबारा, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंट। एग्जांपल, a 10% weight by weight sugar solution means, और 10% weight by weight sugar solution का मतलब होता है कि this solution contains, ये solution रखता है 10 ग्राम ऑफ शुगर, ये 10 ग्राम शुगर रखता है इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में। और सोल्यूशन हैज़ 10 ग्राम शुगर, इसमें 10 ग्राम शुगर है जो सोल्यूट है, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, और 90 ग्राम इसमें वाटर है, तो दोनों मिलके 100 हो गए, ठीक। इसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाय वेट, ठीक, परसेंटेज ये वेट बाय वेट है, ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ, इसे मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि मास ऑफ सॉलिड को हम ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने क्या करना है, नीचे रखना है, और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा परसेंटेज वेट बाय वेट का। अब स्टूडेंट्स इसी को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट परसेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है में से, यानी वेट बाय वेट परसेंट सोल्यूशन का ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ द वेट परसेंट ऑफ सोल्यूशन, इसका ये मतलब स्टूडेंट्स वेट बाय वेट परसेंट क्या सोल्यूशन का पूछ रहे हैं, कंटेनिंग जो रखता हो 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब है ये सोल्यूशन का मास, मास ऑफ सोल्यूशन या सोल्यूशन का मास है जो कितना है 100 ग्राम, ठीक। एंड 2.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब ये मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक, मास ऑफ सोल्यूट। अब ये कितना है स्टूडेंट्स, 2.5 ग्राम, ठीक। सोल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, और हमें इसका परसेंटेज को मालूम करना है। तो सिंपल से स्टूडेंट्स फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक, यानी वेट बाय वेट परसेंट बराबर है, ऊपर हमने क्या रखा था, मास ऑफ सोल्यूट को रखा था, ठीक, और नीचे हमने किससे 100 के साथ, ठीक। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ये 2.5 ग्राम, ठीक, ये हमने, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये 100 ग्राम है, सही, इसे हमने 100 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 250, और इसे फिर हमने डिवाइड करना है 100 पर, ठीक है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 100 पर, ये हमारे पास आएगा 2.5, ठीक। तो ये 2.5% सोल्यूशन है, ठीक, ये वेट बाय वेट परसेंट में कितना है, 2.5% का सोल्यूशन है शुगर का, ठीक। वेट बाय वॉल्यूम, द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी अब इसमें क्या होगा, ये जो सोल्यूशन होगा, ठीक, ये लिक्विड स्टेट में से लेंगे, यानी पहले भी लिक्विड में था, उससे सिर्फ ग्राम के टर्म में ले रहे थे, यहाँ इसको 100 ml लेंगे और ऊपर से हम इसमें फ़र्ज़ करें 10 ग्राम कोई भी सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक। ये तो नंबर ऑफ ग्राम्स, ये वाला नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सोल्यूशन, जो 100 ml सोल्यूशन में हो। एग्जाम्पल, अ 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन मीन, 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ शुगर, ये 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कुल सोल्यूशन 100 ml है, उसके अंदर सोल्यूट यानी शुगर 10 ग्राम है। अब इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक। तो ऊपर हम क्या लेंगे, ऊपर हम लेंगे मास ऑफ सोल्यूट को, सही, और नीचे क्या लेंगे, नीचे चूंकि वॉल्यूम है तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। अब इसे मज़ीद समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एग्जांपल पढ़ते हैं। अब एग्जांपल है कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी हमने मालूम क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमने मालूम करना है ऑफ 70 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास कितना है, ठीक, तो हम इधर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूशन, मास नहीं, ये 70 ml है, ठीक है। तो ml का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये कितना है स्टूडेंट्स, ये है 70 ml दैट हैज़ 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब ये चूंकि स्टूडेंट्स ये ग्राम में है तो ये मास होगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, ये है 20 ग्राम। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट मालूम करना है। 70 ml ऑफ सोल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 70 ml है, दैट इज 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स सिंपली इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, फार्मूला होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या लिखना है, ऊपर हमने लगाना है मास ऑफ सॉल्यूट को, और इसे हमने डिवाइड करना है सॉल्यूशन पर, ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूट स्टूडेंट्स हमारे पास है 20 ग्राम ये वाला, ठीक, और सॉल्यूशन कितना है 70, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब स्टूडेंट्स अगर हम 100 को सबसे पहले 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला 100 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाता है 2000, कितना आता है 2000, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे 70 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 28%, कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, ये 28.5%, ठीक। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का हमारे पास सोल्यूशन है 28.5%। इसके बाद स्टूडेंट्स हम तीसरे नंबर पे आते हैं वॉल्यूम बाय वेट परसेंट पर, ठीक। तो वॉल्यूम बाय वेट परसेंट इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट की तरह डिफाइन यूँ करेंगे, नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ सॉल्यूट, यानी अब सॉल्यूट जो होगा जिसे हमने सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है, क्या चीज़, सॉल्यूट, उसे हमने किस में लेना है, मिलीमीटर, या उसे हमने लेना है मिलीमीटर, या उसे हमने लेना है किसके अंदर, ml के अंदर, ठीक। द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या होगा 100 ग्राम, ठीक, ये सोल्यूशन क्या होगा 100 ग्राम। एग्जाम्पल, अ 10% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन मीन्स, 10% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन का मतलब है 10 ml ऑफ अल्कोहल इन वाटर, यानी हमने 10 ml, ठीक है, 10 ml अल्कोहल लिया है स्टूडेंट्स। ये मिलीमीटर भी हो सकता है और ये मिली लीटर भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। A 10% volume by weight solution means that 10 ml of alcohol in water, 10 ml of alcohol in किसमें, वाटर में, to make the total mass of the solution 100 ग्राम, और इसका टोटल मास हमने कितना बनाना है 100 ग्राम। अब क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी पहले आपने 10 ml लेना है, उसको थोड़े से पानी में डाल के फिर उसके आपने टोटल मास को 100 ग्राम कर देना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वेट, तो ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, ऊपर होगा सोल्यूट, और नीचे होगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे आपने मास में लेना है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक।
अब स्टूडेंट्स आपने ये नोट करना है, इन दिस केस वी नो द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें टोटल मास सॉल्यूशन का मालूम है जैसे ऊपर हम ठीक, बट वी डोंट नो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम हमें यहाँ पर मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो उसके बाद आपको वज़न तो मालूम है 100 ग्राम, अब इसका वॉल्यूम हमें पता नहीं होता। अब स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये वॉल्यूम बाय वेट है, और पिछला जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा वो कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों तकरीबन सेम है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे तो वही न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स चौथे नंबर पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, तो द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जिसे वॉल्यूम परसेंट कहते हैं इज़ डिफाइंड एज, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे वॉल्यूम इन मिलीमीटर, या जिसे हम ml में भी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूट इन 100 मिलीमीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी इधर आपने क्या करना है, जो आप सोल्यूट लेंगे वो भी ml के अंदर होगा, और जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो भी किस में होगा, ml के अंदर। ठीक, तो 100 ml जो है सॉल्यूशन होगा, और जितना भी आप इसमें सॉल्यूट लेंगे, तो वॉल्यूम इन मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन मींस, अब 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल वाटर, इसे हम अल्कोहल वाटर कहेंगे स्टूडेंट्स। अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन मींस, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन का मतलब है दैट 10 ml ऑफ अल्कोहल, यानी 10 ml ऑफ अल्कोहल को हमने डिज़ोल्व किया, इस डिज़ोल्व किया इनफ वाटर, इतने पानी में। इनफ वाटर का यहाँ स्टूडेंट्स मतलब होगा इतने पानी में, टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, के टोटल वॉल्यूम कितना बन गया 100 ml। अब इसका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका फार्मूला होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। ठीक, अब आपने इधर क्या लिखना है, ऊपर सिंपली जो है सॉल्यूट, क्योंकि अब सारे वॉल्यूम में है, और नीचे आपने लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एन अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं मशरूब को। अल्कोहल बेवरेज हैज़ 25 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक, अब ये इसका क्या है, ये 25 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये इसका सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को ऑफ 75 ml ऑफ बेवरेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना 75 ml। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ देंगे स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पर कितना है 25 ml, ऊपर हमने लिखा 25 ml। ठीक, और नीचे ये कितना था 75 ml, इसे ज़रब देना है 100 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2500, और डिवाइड करेंगे इसे 75 पर। 2500 को हमने करना है डिवाइड किस पर, 75 पर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.3%। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है, कोई चीज़ क्लियर ना हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए।